पूरा देश दरअसल बात कर रहा है कि ये हमला आखिरकार हुआ कैसे। जैसे कि तस्वीरों में आप मेरे पीछे देख पाएंगे, यहाँ बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो लगातार यहाँ पर तैनात आपको नजर आ रहे होंगे। हालांकि 40, जैसा कि आपको पहले ही बता दें कि यहाँ पर एनआईए को जांच सौंप दी गई है। इसके अलावा यहाँ से सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं। एफएसएल की रिपोर्ट अब क्या आती है उस पर भी बहुत सारी चीजें अब तय होंगी, उससे पता चल पाएगा कि आखिर कैसे ये धमाका हुआ, क्योंकि बहुत सारे इस पर थ्योरीज भी आ रही हैं। हालांकि अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं अब जांच में कई तस्वीर भी साफ आ रही है। ये गाड़ी कहाँ थी, कितनी बार कितने कितने नाम पर लोगों ने इसको खरीदी, कब से ये बड़ी साजिश की जा रही थी, क्या वाकई इतनी बड़ी ये साजिश रची जा रही थी? क्योंकि जैसे जैसे खुलासा होता है, आप समझिए सोमवार की सुबह ही ये गाड़ी दरअसल फरीदाबाद में जहां पर छापेमारी हुई थी वहीं पर ये गाड़ी पार्क थी। उसके बाद वो गाड़ी पूरे दिल्ली में पूरे दिन घूमती है और उसके बाद यहीं पर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ये पार्क कर दी गई थी ये गाड़ी, है ना। उसके बाद यहाँ से जब गाड़ी निकली है, यू टर्न कर रही थी, उस वक्त ये धमाका हो जाता है। अब जितने अगर आप जानकारों से बात करेंगे तो फिलहाल प्राथमिक तौर पर जो नजर आता है, अपनी अपनी थ्योरी है, लेकिन जांच के बाद तस्वीर और साफ हो पाएगी। लोगों का कहना है कि जो जानकार है वो कह रहे हैं कि अगर ये धमाका इसे और बड़ा करना था तो किसी जगह पर धमाका करने के लिए वो दरअसल किसी इमारत से भी टकरा सकता था। और हालांकि समय अगर आप देखिए तो 7 बजे का समय ऐसा होता है जब पता होता है कि इस इलाके पर, खास तौर पर जहां पर मैं हूं, चांदनी चौक का, लाल किले का ये इलाका, जबरदस्त भीड़ होती है। 7 बजे का समय क्या इसलिए चुना गया? और जब वो यू टर्न ले रहा था, क्या ये अपने आप से ब्लास्ट हो गया? ये कई सवाल यहाँ पर बने हुए। सीधे आपको लिए चलते हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाल किले पर ही मौजूद है। हिमांशु, जरा बताइए अभी तक जांच में क्या क्या साफ हो पाया है? कौन सी थ्योरी जो पुलिस को अभी समझ आ रही है, ये धमाका प्लान था या अफरा तफरी में धमाका हो गया, अनप्लान तरीके से ये धमाका था? जिस तरीके से, जिस तेजी से सिक्योरिटी एजेंसीज ने, तमाम पुलिस ने मिलकर के, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरे मामले में 27 अक्टूबर को ही पहली गिरफ्तारी कर ली थी अर्पिता, और उसके बाद लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही थी। 6 नवंबर को जब पुलिस सहारनपुर पहुंची और वहां से डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया तो काफी हद तक उस समय इस डॉक्टर के, जैश के, इस पूरे डॉक्टर के मॉड्यूल की जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के पास आ गई थी, लेकिन लोकेशंस को लेकर के अभी क्लैरिटी नहीं थी। और इसके बाद 9 तारीख को पुलिस पहुंचती है फरीदाबाद रविवार के दिन, और वहां पर पहली रेड की जाती है रविवार के दिन, जब एटीएस हरियाणा भी साथ में मौजूद थी और 350 किलो तमाम जो विस्फोटक है वो बरामद हुआ और असॉल्ट राइफल बरामद हुई शाहीन शाहिद की गाड़ी से, जो इस्तेमाल करता था मुजम्मिल। तो इसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ी और अगले दिन जब 2500 किलो बरामद हुआ तो काफी हद तक चीजें साफ हुई। और उमर की तलाश तो एजेंसीज को पहले थी, लेकिन शायद ये क्लैरिटी नहीं थी कि उमर किस हद तक जो मुजम्मिल और आदिल के साथ जुड़ा हुआ है। और उमर उसी दिन सोमवार की सुबह यूनिवर्सिटी, जो पिछले 10 दिन से 29 अक्टूबर को पीयूसी कराने के बाद उस गाड़ी को ले जाकर के यूनिवर्सिटी में पार्क कर दिया गया था। और सोमवार को जब एक के बाद एक गिरफ्तारियां होने लगी, सारी रिकवरी हो गई, गन्स चले गए, तमाम बैटरी आईडी बनाने के जो तमाम सामान थे और जो अमोनियम नाइट्रेट था, वो जब सारा कुछ रिकवर हो गया तो वहां से वो निकलता है। पूरा रूट आप देखिए, बदरपुर बॉर्डर से वो दिल्ली में दाखिल होता है, ओखला होते हुए वो कनॉट प्लेस भी शाम को एक सीसीटीवी में आया है, और कनॉट प्लेस होते हुए 3:19 पर जो लाल किले की बैक साइड पे जहां पर हम मौजूद हैं, तकरीबन 500 मीटर दूर उस पार्किंग में पहुंचता है। दरअसल यही बहुत सारी तस्वीरों को साफ कर रहा है। जम्मू कश्मीर में ये कार रहती है, वो दिल्ली लेकर आता है। दिल्ली में जहां जब फरीदाबाद में ये पूरी घटना चल रही थी, वहां पर जब गिरफ्तारियां हो रही थी तो वहां से 1 घंटे के बाद ये गाड़ी निकलती है, पूरी दिल्ली में ट्रेवल करती है। कहां कहां पहुंची, इससे जुड़ी एक जानकारी एक रिपोर्ट के माध्यम से आपके सामने रखते, देखिए। i20 कार और उसमें तबाही का सामान, आतंकी की साजिश यात्रा का एक सच जान लीजिए। दिल्ली में एंट्री से लेकर दहशत तक का सच। लाल किला कार ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा होने जा रहा है। 10 नवंबर को धमाके की जिस साजिश को अंजाम दिया गया, अब उससे पर्दा हटता जा रहा है। साफ होता जा रहा है कि कैसे आतंक वाला डॉक्टर उमर विस्फोटक के साथ सफर पर निकला था।
जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि धमाके से पहले उमर दिल्ली के चक्कर लगाता रहा। वो इधर उधर घूमता रहा, समय गुजारता रहा और दिन भर घूमने के बाद शाम को लाल किले के पास धमाका किया। इस धमाके में 10 की जान चली गई, जबकि 25 जख्मी हो गए। तो आप इस बारूदी सफर की सच्चाई जान लीजिए। सोमवार को ये धमाका हुआ था। उस दिन सुबह 7:30 बजे फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर सबसे पहले i20 कार दिखाई दी। उसके बाद सोमवार सुबह 8:13 पर डॉक्टर उमर की i20 कार बदरपुर टोल पार कर दिल्ली में दाखिल हुई। कुछ ही देर बाद यानी सुबह 8:20 पर कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप पर दिखी। सोमवार को दोपहर 3:19 पर डॉक्टर उमर कार लेकर लाल किले के पास बनी पार्किंग में दाखिल होता दिखा और उसके बाद शाम 6:48 पर कार पार्किंग से बाहर निकली और लाल किले की तरफ चली गई। उससे ठीक 4 मिनट बाद यानी शाम 6:52 पर कार में जोरदार धमाका होता है। खुलासा यह भी हुआ है कि उमर कार को लेकर दिल्ली के कुछ अन्य अहम इलाकों में भी पहुंचा था। जानकारी के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे वो कन्नॉट प्लेस गया था। साथ ही मयूर विहार इलाके में भी कार का मूवमेंट ट्रैक किया गया। यानी लाल किले के पास धमाके से पहले उमर राजधानी के अहम इलाकों में घूमता रहा। सोमवार की दोपहर 3:19 पर उमर ने सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में एंट्री ली और वहां से शाम 6:48 पर निकल गया। इस दरमियान वो करीब 3.5 घंटे तक कार को पार्किंग में खड़ी कर उसी में बैठा रहा। वो एक बार भी कार से बाहर नहीं आया। अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि वो इतने समय तक कार में बैठकर क्या करता रहा। मुझे लगता है ये सारे डॉक्टरों का जो मॉड्यूल था, इसको वस्ट करने के बाद जो कल सुसाइड बम्बर बना डॉक्टर उमर नबी, वो पुलवामा का कहते हैं रहने वाला है और उसने इस धमाके को अंजाम दिया। मैं समझता हूँ ये ISI प्लॉट था जैश के मॉड्यूल के थ्रू। इस मामले में कार में जो धमाका हुआ और जिस पैमाने पर तबाही मची, उससे इस बात की आशंका जताई जा रही है कि ब्लास्ट के लिए हाई ग्रेड मिलिट्री एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया होगा। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इस धमाके में इतने सवाल हैं और इतनी मिस्ट्री है कि उन सभी से पर्दा उठाने का जिम्मा गृह मंत्रालय ने NIA को सौंप दिया है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।